जनसंख्या की दृष्टि से भारत वर्तमान में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। जब हम विश्व की जनसंख्या की बात करते हैं तो 800 करोड़ विश्व की जनसंख्या है और भारत की जनसंख्या की जब हम बात करें तो 142.86 करोड़ जनसंख्या भारत की है। जी हां, भारत का विश्व के अंदर प्रति पांचवा व्यक्ति भारत का है। जी हां, प्रति पांचवा व्यक्ति भारत का है। पहले विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन का स्थान आता था, लेकिन भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। जब हम अमेरिका के आंकड़ों की बात करते हैं, जिस अमेरिका की कुल जनसंख्या 34 करोड़ है और भारत के 10 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के जो युवा हैं उनकी संख्या 37 करोड़ है। अर्थात भारत के 10 से 24 आयु वर्ग के जो जनसंख्या है उससे भी कम जनसंख्या अमेरिका की है। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि जनसंख्या भारत में विश्व की सबसे ज्यादा है, लेकिन अब इस जनसंख्या का क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है? जब हम जनसंख्या के लाभ की बात करें, इस जनसंख्या की बदौलत ही 1990 ईस्वी में चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी थी। जी हां, और चीन ने जनसंख्या का बेहद लाभ उठाया था। तो भारत के पास भी आज वही मौका है, एक आज वही सुनहरा अवसर है इसका लाभ उठाने का, इसे एक सही दिशा देने का। जब हम मानव संसाधन की बात करते हैं तो ये मानव संसाधन जो है, अगर इसे सही दिशा दिखाई जाए तो विश्व के अंदर भारत एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था स्थापित कर सकता है, क्योंकि भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। और आने वाले समय में अगर हम बात करें, हम 10-15 वर्ष की हम बात करें तो उस समय भारत के जो युवा हैं वो उनकी हम बात करें 34 से 20 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और उस समय और ज्यादा एक यूथ की तरह हो जाएगा। तो अब इसका किस तरीके से लाभ उठाया जा सकता है, अब वो भारत सरकार डिसाइड करेगी एक अच्छी दिशा देने की। तो जब हम चीन की बात करते हैं तो चीन की जनसंख्या हमसे 29 लाख कम है। कितनी? 29 लाख कम है। 142.57 लाख चीन की जनसंख्या है, 142.86 करोड़ हमारी जनसंख्या है। तो आज हम उसी जनसंख्या के सारे आंकड़ों की हम बातें करेंगे। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं सत्ताम, और हम इसके सारे आंकड़ों की और विस्तार से हम इस पर चर्चाएं करेंगे। जी हां, इंडिया वाज, जी हां, हम बात करें इंडिया वाज चाइना पॉपुलेशन 2023। चीन नहीं, अब भारत है दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। इस आंकड़े ने चौंकाया, अर्थात जो ये आंकड़ा अभी हाल ही में आया है तो इस आंकड़े ने सबको चौंका दिया है। जब से चीन में एक बच्चे का जो रूल लागू हुआ था उसके बाद चीन की जनसंख्या गिरने लगी दिन प्रतिदिन, और आज चीन की यह स्थिति है। जो बीजिंग जनसंख्या में विश्व का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, आज उसकी संख्या कम हुई है, बढ़ी नहीं है, कम हुई है। कोरोना के बाद उसकी संख्या कम हुई है, बढ़ने के स्थान पर। जी हां, क्योंकि जब एक बच्चे का रूल लागू किया गया तो लोगों ने बच्चा पैदा करना ही बंद कर दिया था, बहुत सौ ने। और आज चीन की यह स्थिति है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में कपल जो होता है, कपल को छुट्टियां दी जाती हैं घूमने के लिए, एक दूसरे को वो जान लें और फिर अपना परिवार स्थापित कर लें और जनसंख्या को बढ़ाएं। ऐसा वर्तमान में चीन में किया जा रहा है। जी हां, इंडिया वाज चाइना। सदियों से चीन ही आबादी के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर था, मगर उसका तिलिस्म तोड़ दिया है भारत ने। जानिए अब किस देश में कितनी जनसंख्या है और चीन को हमने कैसे पछाड़ा।
अब चीन को हमने किस तरीके से पछाड़ा है तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। चीन को हमने किस तरीके से पछाड़ा है जनसंख्या में। जी हां, इंडिया ओवरटेक चाइना इन पॉपुलेशन। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अब चीन नहीं बल्कि अपना देश भारत है। इस साल की शुरुआत में ही ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया था कि 2023 में सबसे ज्यादा भारत में होगी। यह अनुमान पहले ही लगाया जा चुका था, लेकिन अब वो सच भी साबित हो चुका है। जी हां, और अब इस पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम आंकड़े ने मोहर लगा दी है। अब जो नवीनतम आंकड़े आए हैं उन्होंने भी अब इस पर क्या लगा दी है, मोहर लगा दी है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत में अब चीन की तुलना में 20 लाख से ज्यादा लोग हैं। हम बात करें कि 20 लाख से नहीं, अगर हम बात करें अब जो ये नए आंकड़े हैं 29 लाख तक बताए जा रहे हैं। कितने? 29 लाख तक बताए जा रहे हैं। ठीक है ना। हम भारत की बात करें तो 142.86 करोड़ है, और हम चाइना की बात करें तो 142.57 करोड़ के लगभग बताया जा रहा है। ठीक है। इस देश की आबादी बढ़ते बढ़ते 140 करोड़ के पार पहुंच गई है। चीन में बच्चे पैदा करने की दर कम हुई है और वो इस माइनस में है। चीन में जब से एक बच्चे का ये रूल लागू किया गया था उसके बाद चीन में लोगों ने बच्चा पैदा करना ही बंद कर दिया था। जी हां, अब ये काफी कपल को ऑफर दिए जा रहे हैं। जी हां, यूनाइटेड नेशंस की संस्था ने जारी किए ताजा आंकड़े। जी हां, यूएनएफपीए की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जिसे 8 बिलियन लाइव्स, इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस के टाइटल से जारी किया गया है। जी हां, ये टाइटल दिया गया है। उसमें कहा गया है कि अब भारत की जनसंख्या 1428.6 मिलियन, जी हां, अर्थात 142.86 लाख करोड़। जी ठीक है, जबकि चीन वर्ष जनसंख्या 1425.7 मिलियन। जी हां, और यानी दोनों की जनसंख्या में 2.9 मिलियन का अंतर हो गया है। ठीक है ना, 29 लाख का अंतर हो चुका है। ठीक है। रिपोर्ट में ताजा आंकड़े डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में दिए गए हैं। जी हां, तो ताजा आंकड़ा इस कैटेगरी के अंदर दिए गए, डेमोग्राफिक्स इंडिकेटर्स के कैटेगरी के अंदर दिए गए हैं। पहली बार, जी हां, हम बात करें पहली बार भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा हुई है। जब हम बात करते हैं कि जो ये जनसंख्या है ये भारत की जनसंख्या पहली बार चीन से ज्यादा हुई है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या डेटा रिकॉर्ड में यह पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से ही चीन से ज्यादा दर्ज की गई है। जी हां, दरअसल संयुक्त राष्ट्र की संस्था 1945 में खत्म हुई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, और 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनसंख्या डेटा एकत्रित करने और जारी करना शुरू कर दिया था। कब? 1950 में इसने जारी किया था। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या के 1950 से 1923 तक के चार्टर और तालिका पर नजर डालें तो भारत की आबादी कुछ इस तरह से बढ़ी है। अब हम 1950 से, जी हां, 1950 से 1923 तक के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो भारत की जो जनसंख्या है वो किस तरीके से बढ़ी है वो भी हमने आगे सिलेक्ट किया है। जी हां, जिससे आपको यह मालूम हो जाए कि हमारी जो जनसंख्या है वो किस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ी है। अब यानी 2023 में भारत की जनसंख्या 1428 हम बातें करें
142.86 करोड़, कितनी 142.86 करोड़ के लगभग, ठीक है ना। 2022 से 0.81 अधिक है, 0.81 अधिक है, ठीक है। 2022 में भारत की जनसंख्या 2021 से 0.68 थी और 2021 में 2022 के मुकाबले कितनी बढ़ी थी, 0.8% अधिक रही, ठीक है ना। और 2020 में ये 2019 में 0.96 ज्यादा रही थी। अगर हम ज्यादा का आंकड़ा भी देखें तो यहां पर जो 2019 से 2020 में जो बढ़ी थी वो 0.96 बढ़ी, प्रतिशत बढ़ी थी। जी हाँ, 1% से थोड़ा कम, 1% से कम, ठीक है ना। लेकिन इस समय 0.81% बढ़ी है, ठीक है। तो ये एक आंकड़े हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। भारत के पास दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भी है। अब हम बात करें कि भारत के पास दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भी है। जी हां, यूएनएफपीए की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 25% आबादी 0 से 14 आयु वर्ग में है। यहां 10 से 19 साल की आयु के 18% है और 10 से 24 वर्ग के 26% है और 15 से 64 साल तक के 68 हैं और 65 से अधिक आयु वर्ग के कितने हैं, 6-7% हैं। जी हाँ, एक ये कैटेगरियों में भी एक इसे बांटा, डिवाइड किया गया है, कौन सी कैटेगरी में कितने परसेंट लोग हैं, ठीक है ना। तो 0 से 14 वर्ष की आयु की हम बातें करें तो 25% आबादी है। अगला है चीन में जन्म दर तो घटी है और बुजुर्ग ज्यादा हो गए हैं। अब चीन का ये काफी बार आया है। चीन की ये स्थिति बन चुकी है कि बुजुर्ग लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं और जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, वो वहां पर नाम मात्र के लिए है, क्योंकि जन्म जो दर है वो बहुत कम हो चुकी है। जी हाँ, वही चीन को देखें तो वहां संबंधित आंकड़े 17%, 12, 18, 69 और 14 है। वहां 65 से अधिक आयु वर्ग के लगभग 20 करोड़ लोग हो गए हैं, 65 से अधिक आयु के। और भारत में देखेंगे तो बहुत कम है, लेकिन वहां पर 65 से अधिक आयु के लोग ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है, 20 करोड़ हो चुके हैं। कुछ दशक पहले चीन सरकार ने एक बच्चे वाली नीति लागू कर दी थी, जिसका खामियाजा वहां की सरकार को इस तरह भुगतना पड़ा कि लोगों ने बच्चा पैदा करना छोड़ दिया था। जब से ये एक बच्चे का रूल लागू किया गया था चीन में, तो लोगों ने बच्चा पैदा करना ही बंद कर दिया था। जी हाँ, इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था। अगला है हमारा, ऐसा नहीं है कि अब चीन सरकार एक कोशिश नहीं कर रही, ऐसा नहीं है कि अब चीन सरकार कोशिश नहीं कर रही। चीन सरकार कोशिश भी खूब कर रही है कि बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन उसकी कोशिश सफल नहीं हो पा रही। खूब कोशिश कर रही है चीन सरकार, नहीं बढ़ रही आबादी, अर्थात कोशिश खूब की जा रही है लेकिन आबादी नहीं बढ़ पा रही है। जी हां, अब हालात यह है कि चीन सरकार कहती है कि जो जोड़े दो से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। अब चीन सरकार यह कह रही है जो कपल्स 2 से अधिक बच्चे पैदा करेंगे या 2 बच्चे पैदा करेंगे उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी सरकार की ओर से। और एक टाइम यह था कि सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था 1 से ज्यादा बच्चे पर, और अब सुविधाएं दे रही है सरकार। ये सोचने की बात है, कब परिस्थितियां कैसी बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। जी हाँ, यहां तक कि कई कॉलेजों ने यह घोषणा कर दी कि युवा लड़के लड़कियां कम से कम 15 दिन के स्प्रिंग ब्रेक पर जाएं, अर्थात कॉलेज ये सुविधाएं दे रही है। हमारे यहाँ तो कपल्स की कोई इज्जत नहीं होती है साहब, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम यहाँ पर इज्जत नहीं होती है। लेकिन चीन की सरकार 15 दिन के लिए उन्हें छुट्टी दे रही है कि वो एक दूसरे से मिले जुले और एक दूसरे के साथ घूमें और फिर अपना घर स्थापित करें और फिर बच्चा पैदा करें। 15 दिन का देना है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या दिया है, स्प्रिंग ब्रेक नाम दे रखा है, ठीक है ना, पर जाए ताकि प्यार में पड़ सके और घर बसाकर बच्चे पैदा कर सकें। जी हाँ, इसी साल की शुरुआत में एक चौंकाने वाली खबर यह भी आई कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बीजिंग, जो दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला जो शहर था बीजिंग, जी हाँ बीजिंग, जो कि चीन की राजधानी भी है, वहां आबादी बढ़ने के बजाय कम हो गई है। जो बीजिंग है, हर शहर के अंदर दिन प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। जी हां, लेकिन
चीन का शहर जो बीजिंग है वहां की जनसंख्या कम होती जा रही है, वहां की जनसंख्या कम होती जा रही है, ठीक है। और आबादी, इसकी बड़ी वजह कोरोना महामारी, कोरोना महामारी के समय यहां की संख्या कम हुई थी, लेकिन आज भी यहां की संख्या कम हुई है। ये एक ऐसा शहर है बीजिंग जहां की जनसंख्या कम हुई है। तो ये चीन के बारे में भी था, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जो भारत की ये जनसंख्या, विश्व में जो सबसे ज्यादा युवा भारत के अंदर है, इसको एक सही दिशा दिखाई जाए, एक सही रास्ता दिखाया जाए, एक सही मार्ग दिखाया जाए। और इसको भारत सरकार इसको किस तरीके से काम में लेती है, अब ये भारत सरकार के ऊपर डिपेंड है। अगर इसे सही तरीके से काम में लिया जाए युवा को, तो भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। जिस जनसंख्या की बदौलत चीन 1990 ईस्वी में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी थी, और वही मौका आज भारत के पास है, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का। तो इसका फायदा उठाना चाहिए भारत सरकार को। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।